स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो ये जो बॉलीवुड है ना, वहाँ पर जो करण जौहर ले लो या फिर यशराज फिल्म इंडस्ट्री ले लो, मतलब कि बॉलीवुड का कोई भी हीरो ले लो, हीरोइन ले लो, ये लोग जब दोपहर में खाना खाते हैं, जो रोटियां तोड़ते हैं, वो पैसे कहाँ से लाते हैं? हम लोग ही देते ना उसको पैसे, हम लोग से ही कमाते हैं वो। अगर हम लोग उनकी मूवी देखने नहीं जाएंगे तो वो क्या कमाएंगे? घंटा। ठीक है। तो ये गंदी नाले के जो कीड़े हैं, जो धर्मा प्रोडक्शन चलाते हैं, वाईआरएफ चलाते हैं, कोई भी, मतलब बॉलीवुड की यहाँ पे बात करूँगा मैं। अब बॉलीवुड की ही सिर्फ बात क्यों कर रहा हूँ वो आपको एंड में पता चल ही जाएगा। तो ये जो गंदी नाले के कीड़े हैं, जो कुत्ते हैं, जो हमारे कहने पर भौंकते हैं, हमारे कहने पर काटते हैं, हमारे कहने पर खाते हैं, वो हमसे ही जबान लड़ाते हैं। हमारे ही जो देवी देवता है उनके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, हमारे बारे में कुछ भी बोलते हैं, हमारी माँ के बारे में कुछ भी बोलते हैं, और फिर भी हम लोग ये, क्या बोलूँ मैं इसको, इसकी मूवी देखने जाते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। अब तक तो ऐसा लगता था मुझे कि भाई ब्रह्मास्त्र फिल्म जो आ रही है 9 सितंबर को, तो अभी तक ऐसी फीलिंग थी और मन में ऐसी इच्छा थी कि भाई भगवान करे ये जो ब्रह्मास्त्र फिल्म है वो सुपर डुपर हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो। क्योंकि बॉलीवुड जो कोरोना के बाद जिस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, पहले फिल्में बॉलीवुड की फ्लॉप होती थी, लेकिन अब डिजास्टर होती है। फ्लॉप फिल्म मैंने देखी नहीं 2022 में, मतलब कि कोरोना के बाद डिजास्टर ही देखी है। तो ऐसा लगता था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म जो वो ब्लॉकबस्टर हो, सुपर डुपर हिट हो, लेकिन अब अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये फिल्म डिजास्टर नहीं लेकिन डबल डिजास्टर होनी चाहिए। 300, 350, 400 करोड़ का बजट है, सिर्फ 5-10 करोड़ में ये फिल्म सिमट जाए तो ही अच्छा है। अंदर से ऐसी भावना है मेरी कि ये फिल्म ऐसी हो। क्यों ऐसी हो? धर्मा प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन की एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है श्रीवी वर्मा। अब ये महिला ने सोमवार को ट्विटर पर एक ट्वीट किया, मैं आपको बताता हूँ, जो कि अब वो ट्वीट डिलीट हो गया है, प्राइवेट हो गया है, लेकिन जो पूरी न्यूज़ आई है वो उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, न्यूज़ में क्या है वो। ठीक है। तो उन्होंने ट्वीट किया है कि भक्तों के पास सचमुच स्मॉल डिक एनर्जी है, इतना लिखा उन्होंने। फिर इस लाइन का विरोध होने लगा, तो फिर से मोहतरमा ने ट्वीट किया, अरे बाप रे, सब पगला गए हैं, असल में सब मेरी बात को सही साबित कर रहे हैं। फिर से मैडम ने ट्वीट किया, कम से कम गूगल में सर्च तो करो, या फिर गूगल में सर्च करो, यह समझने की कोशिश करो कि मेरा मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूं। भक्तों से फैक्ट चेक करने की उम्मीद भी नहीं रख सकते। यह मोहतरमा ऐसा लिख रही है कि भाई मैं क्या कहना चाहती हूँ वो गूगल में सर्च करो, क्योंकि आप लोग ने चेक तो किया नहीं, और भक्तों से तो मैं उम्मीद भी नहीं लगा सकती कि भाई ये लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर से आगे उन्होंने लिखा है कि जो मुझसे यह पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला तुम सबके डिक छोटे हैं, तो तुम्हारी माओ ने मुझे बताया, बिकॉज कोई और महिला ये देखने वाली है नहीं। अब ये लोग करना क्या चाहते हैं? धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म 8-9 दिन बाद सिनेमा घर में आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन ही है। क्योंकि बॉलीवुड ही एक ऐसा फिल्म इंडस्ट्री है जो प्रमोशन के लिए, अपनी फिल्म हिट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, अपनी जितनी भी हद है वो पार कर सकता है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी बॉलीवुड ने कई बार ऐसा किया है, लेकिन कोरोना के बाद तो मानो कि बॉलीवुड की जो नैया है वो डूब ही गई है। तो इसलिए ब्रह्मास्त्र को हिट, सुपर हिट कराने के लिए प्रोडक्शन हाउस कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है ये जो ट्वीट है वो पूरा का पूरा फिल्म प्रमोशन का ही है, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। तो अब इसलिए मैं चाहता हूं कि ये फिल्म जो है वो डिजास्टर नहीं लेकिन डबल डिजास्टर होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 5, 10 या फिर 15 करोड़ में ये फिल्म सिमटनी ही चाहिए, क्योंकि हक ही नहीं है। करण जौहर इसके बारे में क्या एक्शन लेने वाला है? चलो मान लिया करण जौहर ने इस बंदी को अपने प्रोडक्शन हाउस से निकाल दिया, फिर कोई दूसरा प्रोडक्शन हाउस होगा
जो इसको हायर कर लेगा, या फिर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद करण जौहर फिर से इसको अपनी कंपनी में ले लेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, मुझे पता है। तो अगर ये प्रमोशन के लिए ट्वीट किया है मैडम ने, तो शर्म आती है आप पर, थू है आप पर, आपके संस्कारों पर। और अगर ये गलती से हो गया, मुझे लगता है ये गलती से हुआ ही नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड ने आज तक ऐसी बहुत सारी गलतियां की है, तो गलती से तो हुआ ही नहीं है। तो मेरी तरफ से करण जौहर भाई को, फिर ये मैडम को, और धर्मा प्रोडक्शन की जो फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उनको सबको मेरा डिक। एंजॉय करिए और धन्यवाद। बाकी आप सबको तो पता ही है कि बॉलीवुड ने पहले भी बहुत बार हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ ना कुछ फिल्मों में भी दिखाया है, कुछ ना कुछ बातें ऐसी बोलते ही रहता है। कोई सुपरस्टार हो वो भी बोलता रहता है, हीरो हीरोइन को भी बोलता रहता है। और ये सब जो फल अभी जो बॉलीवुड भुगत रहा है ना, फिल्म में जो हिट नहीं हो पा रही है, ये सब उनका फल है। जो हिंदू देव देवताओं के खिलाफ जो आज तक बॉलीवुड ने किया है, जो बोला है, जो बनाया है, जो दिखाया है, ये सब भुगत रहा है और आने वाली पीढ़ी तक भुगतना ही पड़ेगा। तो अगर बॉलीवुड को ऐसा लगता है कि भाई हम ऐसी फिल्म बनाएंगे भविष्य में कि जो सुपर डुपर हिट हो, तो ये गलती है, क्योंकि ये फल जो है वो भुगतना ही है। आप लोग 50 फिल्में रिलीज करेंगे, उस 50 में से सिर्फ 1 या 2 फिल्म ही हिट या सुपर हिट होगी। बाकी आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी है वो आप समझ भी नहीं सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया है। तो समझ लीजिएगा। अब शायद आपको पता चल गया हो कि मैं यहाँ पर बॉलीवुड की ही सिर्फ बात क्यों कर रहा था, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में तो आप देखिए फिल्में, वो लोग इतनी जो हमारी संस्कृति है कितना ख्याल रखते हैं उसके बारे में, किस तरह के वो लोग जो हीरोइन है किस तरह के पोशाक पहनते हैं, और जो उन लोगों की संस्कृति है वो कितना ध्यान रखते हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही एक ऐसी नंगी इंडस्ट्री है जो फिल्म चलाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी दिखा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो इसका फल बॉलीवुड को आने वाले 5, 10, 15, 20 साल तक भुगतना ही है। 50 फिल्में बनाएंगे, वहाँ पर 2 फिल्में या फिर 3 फिल्में हिट होगी। बाकी आप अपना जो भी प्रोफेशन हो, जो भी आप फिल्में बना रहे हो, सब छोड़ दो, क्योंकि अब आपको पता चलेगा हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोलने का, हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाने का परिणाम क्या होता है। आपका जो भी मत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।